हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं और मुद्दा जो है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके सहयोगियों ने ही उनको धोखा दे दिया है। यानी कि जो लोग उनके साथ टेबल पर बैठते हैं, जो उनसे दूसरे नंबर पर आते हैं, अगर उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया हो तो अब आप क्या कर सकते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी स्थिति ये हो चुकी है कि आज उनको रात में नींद तक नहीं आ रही है। आपने देखा होगा कि लगभग 2:37 पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है और जो ट्वीट में जो है उनकी अपनी हताशा दिखती है। और क्योंकि वो 2 बजे किया जा रहा है, इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रंप को नींद नहीं आ रही है। और नींद क्यों नहीं आ रही है, इसके लिए बहुत सारी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। नींद इसलिए नहीं आ रही है, आप जानते होंगे यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उन्होंने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति को धोखा दे दिया है। कारण क्या है? कारण यह है, आपने देखा होगा कि एक वीडियो ऑडियो क्लिप है वो काफी वायरल है, जहां पर वो जो ऑडियो क्लिप है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो जेडी वेंस है और उनके जो दोस्त हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति को इस बात के लिए कन्विंस कर रहे हैं कि आप भारत के साथ डील मत कीजिए, क्योंकि भारत जो है गिड़गिड़ाते हुए एक समय के बाद हमारे पास ही आने वाला है, फिर हम अपनी शर्तों के साथ उनसे डील करने वाले हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि आप अगर रह जाएंगे तो फिर आप जो है बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आपको। और वो हो चुका है किसके रूप में? मदर्स ऑफ ऑल डील। किसके रूप में? मदर्स ऑफ ऑल डील्स। यानी कि ये जो डील्स है इसको रोकने के लिए आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अमेरिका के जो अधिकारी हैं वो रात को किस प्रकार से शशिकांत दास के घर पहुंचते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर है उनके घर भी पहुंचते हैं, सरकार के जो ऑफिस है वहां पर भी पहुंचते हैं। लेकिन उनका यही था कि आप ये डील मत कीजिए, अमेरिका आपके साथ डील करने के लिए तैयार है। लेकिन ये हो नहीं सका और ये जो डील है, जो मदर ऑफ ऑल डील्स जो है वो साइन हो गई है। आज हम ये बात करेंगे कि वास्तव में क्या अमेरिका के अंदर जो नवंबर 2026 में जो चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें हम मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं, क्या वास्तव में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सीट जा रही है? पहला क्वेश्चन तो ये आएगा। लेकिन ये जो ट्रेंड है और जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उनके द्वारा यही एग्जैक्ट किया गया है कि आने वाले समय में ये राष्ट्रपति बनने वाले हैं। क्योंकि कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी अप्रूवल रेटिंग है वो लगातार नीचे जा रही है। और जो जेडी वेंस हैं उनके द्वारा जिस तरीका से एक क्रिश्चियन सुपरमेसी के जो संकेत दिए गए थे कि मैं तो अपनी वाइफ को भी जो है कहता हूं कि वो भी एक दिन जो है क्रिश्चियन बन जाएगी, यानी कि एक रेशियल कमेंट जो किया गया, जिससे उनके जो अपने वोटर हैं वो राजी हो जाते हैं कि जो जेडी वेंस है वो डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज्यादा जो है वो क्रिश्चियनिटी का भला करने वाला है। लेकिन साथ ही साथ उस ऑडियो में यह भी पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक कमजोर राष्ट्रपति हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जो कनिष्ठ हैं उनकी सलाह पर निर्भर है, उनके दिमाग में अपने आप से कुछ नहीं है। और अभी अमेरिका के अंदर यह भी है कि भाई अमेरिका ने एक बहुत बड़ा जो मौका है वो खो दिया है और भारत जैसा जो अपना एक लायबल पार्टनर है उसको भी हमने खो दिया है। चाइना के साथ और अपने जो यूरोपीय के जो देश हैं वो भी हमने खो दिए हैं इंडिया के साथ। तो ये सारा का सारा मैटर क्या है, मैं आज आपको यही बताने वाला हूं। देखते हैं आज का इशू क्या है। इशू है भारत की व्यापारिक जीत, अमेरिका को झटका, यूरोप से मदर ऑफ ऑल डील जो हुआ है ये जो है अमेरिका के लिए क्या जो समस्या है वो क्रिएट करके लेकर के आया है। जो ट्रंप प्रशासन है उसके द्वारा ये जो डील थी इसको रोका गया था। अब रोका गया था या कहिए कि जो वहां के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनके द्वारा इसको रुकवाया गया था। और कारण क्या था? कारण यह था कि मिड टर्म इलेक्शन में उनको रोका जा सके डोनाल्ड ट्रंप को। आगे देखना, ट्रंप प्रशासन ने रोकी डील। और एक ऑडियो जो लीक हुआ है उसके अनुसार देखा जा रहा है कि जो जेडी वेंस हैं और पीटर नवारो जो है उनके द्वारा जानबूझकर इस डील को अटकाया जा रहा है। कृषि और डेयरी सेक्टर खोलने का जो दबाव था वो था, लेकिन भारत में 2025 के अंदर लगभग 18 देशों के साथ में एमओयू किया था कि हम एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं। और ये जो एफटीए हैं उनमें एक बात आपको कॉमन देखने के लिए मिलेगी, यानी कि हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको हमने भर रखा है। चाहे वो न्यूजीलैंड के साथ हो, ईयू के साथ, किसी के भी साथ हो, हमने हमेशा ये दो जो क्षेत्र हैं इनको भर रखा। लेकिन अमेरिका जो है वो हमेशा कहता रहा कि जो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उनको आप अपने भारत में लाइए। लेकिन भारत ने कहा कि ये हमारी पॉलिसी के साथ अलाइन नहीं है, इसलिए भारत में हम खाने के जो सामान है, जो खाने से संबंधित जो सामान है उनमें हम जीएम को नहीं लाएंगे और ना ही हम अपने दरवाजे जो है वो खोलने वाले हैं आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। क्यों? कारण ये है कि आपकी जो गाय हैं, जो आप जहां से दूध निकालते हैं, उनको आप प्रोटीन के रूप में सूअर खिलाते हैं या फिर जानवरों का मीट जो है वो फूड बना करके उसे खिलाते हैं, जो कि उसके ट्रेसेस आपके गाय के दूध में मिलते हैं। हमारे यहां दूध को पवित्र माना जाता है, इसीलिए जो है हम ये नहीं करने वाले हैं। और भारत के साथ जो डील थी ये अटकी हुई थी, उसके
अंदर दो रीजन मैंने आपको बताए हैं, एक तो ये है, लेकिन दूसरा ये है कि जो अमेरिका की अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी इसमें शामिल है। क्लियर? भरोसे की जो कमी है वो तनाव के रूप में देखने के लिए मिलती है। ट्रंप की जो स्थिर नीतियों के कारण ही अमेरिका एक अविश्वसनीय व्यापारिक भागीदार जो है बनकर के पूरी दुनिया के लिए उभरा है, और उसी से आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसी अविश्वास के कारण चाइना के द्वारा लगभग 1 वर्ष के अंदर जो उनका ट्रेड सरप्लस है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। वो भी अमेरिका की जो अपनी गलती है, या इस जो डोनाल्ड ट्रंप है उसमें डी का मतलब क्या है आप समझते होंगे, डिजास्टर क्रिएट किया है। यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स जो हुई है, ये अब आप बता रहे हैं कि भाई अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं आने वाले समय में उनका जो मिड टर्म इलेक्शन में ये जो डील है उनकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनका कैरियर खत्म करने वाली है। इसे 20 या 24 प्रमुख जो मांगे हैं उनके आधार पर जो है ये देखा गया, और उसके अंदर जो पॉइंट है उनको मैं आगे अभी आपको बताऊंगा मदर ऑफ ऑल डील्स के। यूरोपीय कार जो है भारत में लगातार सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि वीडियो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी बना चुका था, लेकिन आज दूसरे एंगल से इस पर वीडियो बनाएंगे। 110% टैरिफ जो था उनको 40% किया गया है, और आगे ला करके इसको 10% तक लेकर के जाना है। और आप ये भी जानते होंगे कि भारत हमेशा से ही लगभग आप देखेंगे कि 67 बिलियन जो डॉलर है उसके सरप्लस में है यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ में। लेकिन इस डील के साइन होने से ये आने वाले समय में $100 बिलियन जो है सरप्लस में होने जा रहा है भारत, ये देखने के लिए मिलेगा। आगे देखना, व्यापार 200 बिलियन के आसपास जाने वाला है, और 200 बिलियन के अंदर जो है ये समझौता 200 करोड़ लोग इसके अंदर शामिल होंगे। उस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है कि लगभग दुनिया का 25% जो जीडीपी है और दुनिया का लगभग इतनी ही प्रतिशत जो आबादी है वो इसके अंदर शामिल होने वाली है। ये अलग वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन आज अलग अलग एंगल से देखेंगे इसे। घर का भेदी लंका ढाई, अमेरिका का जो बड़ा खुलासा और भारत का पलटवार, ट्रंप प्रशासन का लीक ऑडियो और मदर ऑफ ऑल डील्स की कहानी जो है यहां पर देखने के लिए मिलेगी। एक अमेरिकी सीनेटर द्वारा उजागर की गई आंतरिक साजिश जिसने भारत को इतिहास की सबसे बड़ी डील की ओर मोड़ दिया, और ये उनका रिग्रेट भी है, और ये आपको नवंबर में देखने के लिए मिलेगा इसका असर क्या आने वाला है। और देखना, भारत विरोधी जो साजिश है वो बेनकाब हुई है, जिसके अंदर जेडी वेंस और पीटर नवारो जो है वो मिल गए हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मामला जो एंगल है इसमें ये है कि ये दोनों मिलकर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निपटाना चाहते हैं। और ये आप मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ उनके जो अपोजिशन है वही नाराज नहीं है, बल्कि जो डीप स्टेट है वो भी नाराज है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक कमजोर राष्ट्रपति हुए, इस मायने में कि जो पहले राष्ट्रपति कर पाए डीप स्टेट के लिए, सीआईए के लिए, डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को जो है हटाया जाएगा। आगे देखना, एक अमेरिकी सीनेटर ने खुलासा किया, ये मैंने आपको बता दिया। अमेरिका ने अपनी जो मेमोरी में डील का जो फंसाए रखा और भारत को जो हल्के में लेने की गलती की, और ये जो गलती है वो भारी पड़ चुकी है अब अमेरिका के ऊपर। अन्नदाता की जो सुरक्षा है और खासकर डेयरी प्रोडक्ट जो है उनके लिए हम जो है बिल्कुल समझौता कर नहीं सकते, इसीलिए हमने अमेरिका के जो जीएमओ है उसको जो है रोक दिया, यानी कि जीएम क्रॉप हमारे यहाँ पर नहीं आएंगी, क्योंकि वो सस्ती होती हैं लगभग 30 से 40%। इसीलिए हमारे जो किसान है उसके साथ कॉम्पिटेबल नहीं हो पाएंगे, या वो एक तरीका से इनको जो है वो कंपीट नहीं कर पाएंगे, और ये जो अमेरिका का जो बाजार है वो भारत के अंदर और बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको बाहर रखना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन अमेरिका से ज्यादा भरोसेमंद साथी जो है वो भारत के अंदर देख रहे हैं, जैसे ट्रांजैक्शनल नीति जो है भारत के अंदर जो अमेरिका है उसके अंदर ज्यादा है, इसलिए अमेरिका को जो है वो भरोसेमंद साथी नहीं देखा जा रहा है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत की ओर मुड़ चुका है, और वो देखता है कि अमेरिका से ज्यादा जो भारत है वो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अमेरिका की धोखेबाजी के बीच भारत ने ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स जो है वो पूरी कर ली है, जो एक विश्वसनीय और भविष्य की नींव भी है। आगे देखना, इसमें 24 सेक्टर्स की एक समझौता जिसमें लगभग 200 बिलियन का व्यापार होगा, 150 बिलियन के जो टोटल वॉल्यूम होने वाला है, और लगभग 25% विश्व का जो जीडीपी है वो इसमें कवर करने वाले हैं। 200 करोड़ लोग जो है वो इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। आगे देखना, 24 बड़े सेक्टर्स को कवर करता है ये डील, और एफटीए के अंदर 2007 से चल रही थी बात, लेकिन 2024 में जाकर के एक निष्कर्ष निकला है। इससे होने क्या वाला है कि लगभग जिन पर टैक्स जो 110% था वो 40% में आ गए हैं, और भारत के अंदर जो लग्जरी कार हैं जैसे कि ऑडी हो गया, स्कोडा हो गया, जैगवार हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, ये आने वाले समय में सस्ते हो जाएंगे, और ये भारत के अंदर एक बड़ा बाजार बनाने वाले हैं। लेकिन वहीं आपने देखा होगा कि भारत ने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उनके लिए जो है बिल्कुल भी यूरोप के लिए बाजार नहीं खोला है। उन्होंने कहा कि हम अपनी जो मार्केट है उसको ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है उसको भी बाहर रखा गया है। क्लियर है?
आगे देखना, कृषि और डेयरी सेक्टर जो है, शुरू में मैंने बता दिया जितनी भी लगभग 18 देशों के साथ एफटीए हुए हैं उनमें यह बात कॉमन है कि जो हमारा डेयरी प्रोडक्ट है और एग्रीकल्चर उसको बाहर रखे हुए हैं। अमेरिका की बौखलाहट है वही है कि जब लोमड़ी को जो अंगूर है नहीं मिले तो वो कहने लगे कि ये तो खट्टे हैं। तो अमेरिका की जो अपनी खींच है वो यही दिखा रही है। यूरोप भारत से रिफाइंड तेल खरीद रूस की मदद कर रहा है, ऐसा वो बोल रहे हैं अब कि अंगूर खट्टे हैं। क्या वो उल्टे सीधे जो आरोप है वो यूरोप पे भी लगाना शुरू कर दिए हैं। आगे देखना, एक वीडियो ये भी बनाई थी कि भारत और जो रूस है उसके बीच में रुपा रूबल ट्रेड जो है वो हो रहा है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय में $100 बिलियन का जो है ये लक्ष्य रखा गया है, आने वाले समय में ये होने वाला है। अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करते हुए भारत और रूस के द्वारा 2030 तक $100 बिलियन का जो साझेदारी है या ट्रेड करने की जो उम्मीद है वो है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए किसी पर दबाव में नहीं आएगा, ऐसा भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार कहते रहे कि भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करता है, किसी देश की जो नीतियां हैं जैसे कि उदाहरण के लिए अमेरिका उनको नहीं मानता, क्योंकि हम अपनी जो पावर और सिक्योरिटी चाहते हैं यानी कि सॉवरेनिटी हमें निश्चित है हमारे भारत की। आगे देखना, यूरोपियन यूनियन के साथ डील होते ही कनाडा जो है यूरेनियम और एनर्जी पर बात करने के लिए भारत आ रहा है। अब भारत जो है अपनी शर्तों पर बात करने वाला है। आपने देखा कि पिछले दिनों जो है यूएई के जो प्रमुख हैं वो भी भारत के अंदर आए थे और इनके साथ भी जो है वो बहुत बहुत बड़े समझौते हुए हैं। भारत के दौरे के तुरंत बाद यूएई ने पाकिस्तान के साथ जो डील उनकी चल रही थी उसको कैंसिल कर दिया है। अब यूएई ने एक लोकल पार्टनर न कि भारत के साथ वो खड़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि भारत एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में दिखता है। अब बहुत सारी रिपोर्ट भारत में देखा होगा आपने निकल करके दुनिया से आई हैं, जिसमें यह आया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें जो विजय भारत की हुई थी और भारत का अपर हैंड था, जो पाकिस्तान के द्वारा इंफॉर्मेशन वारफेयर छेड़ा गया था वो बिल्कुल गलत था। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना जो है एयर सुपरमेसी थी हासिल और पाकिस्तान को जो सीज फायर है उसके लिए मजबूर किया गया था। दुश्मन की औकात बता दी गई है, 2 घंटे के अंदर जो है उनकी सांसें जो है अटका दी थी, ऐसा उस रिपोर्ट का मानना है। चीन में तख्तापलट की आहट, जो कि मैंने इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ आगे हम देखेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये बताया है कि ये जो डील है ये आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिटिकल कैरियर है उनके देश में खत्म करने वाली है और राष्ट्रपति के रूप में जो है यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस वो अपनी जगह लगातार देश के अंदर बना रहे हैं और उनकी अप्रूवल रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज्यादा बेहतर है। उनके ये बहुत सारे कारण ऐसे रहे जो मैंने आपको शुरू में बताया कि अपनी पत्नी को लेकर के भी उन्होंने जिस तरीका का बयान दिया था उससे उनके जो हार्डकोर जो सुपरमेसिस्ट जो क्रिश्चियंस हैं उनके बीच उनकी जगह बन गई है। तो यही सब उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको लेकर के ये सारे कार्य आपको दिखे, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ यानी कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील हो जानी थी। तो बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो यहां तक देखिए, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।